नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 10 मई रविवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें सरकार ने रद्द किए इस वजह से 3 करोड़ राशन कार्ड। साथ ही जानेंगे अगले अपडेट में घर खरीदने वालों को मिल सकती है सब्सिडी, मोदी सरकार ने दी राहत। अगले अपडेट में केंद्र सरकार ने भारत में अटके एनआरआई को दिया तोहफा, और इस मामले को लेकर रिलायंस जियो बनी देश की 5वीं बड़ी कंपनी। अगले अपडेट में चिनाब नदी को लेकर पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, और रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। साथ ही जानेंगे गुजरात के जूनागढ़ में भूकंप के झटके, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मोदी को 1 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजने की तैयारी। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के बारे में, तो सोने में आज 340 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई, और सोना आज 45,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 100 रुपए के उछाल के साथ 43,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत आज 45,410 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 47,000 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 46,980 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत 46,200 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लस की कीमत आज 46,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीनों के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त में 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर में संक्रमण की परेशानी के बीच एक अच्छी खबर है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, शायद आप फायदे में रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर से शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन पर फिर सब्सिडी मिल सकती है। सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की मियाद बढ़ा सकती है। इस स्कीम की मियाद 1 या 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए एनआरआई के लिए देश में ही फंस जाने से टैक्स नियमों में ढील देने का फैसला किया है। यह राहत उन लोगों के लिए है जो भारत यात्रा पर आए थे, लेकिन संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते देश नहीं छोड़ पाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि जैसा कि चिंता व्यक्त की गई थी कि देश में लंबे समय तक रहना उन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत भारत का निवासी बना सकता है, इसलिए इस मामले में विभिन्न अभ्यावेदन के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर में रिलायंस जियो लगातार 3 बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद अब देश की टॉप वैल्यूएशन वाली कंपनियों में शुमार हो गई है। हाल ही में अमेरिका की बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने जियो में 1.15% की हिस्सेदारी $75 करोड़ यानी करीब 5,655.75 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके साथ ही अब जियो की कुल वैल्यू 5.15 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देश की 2 और 3 नंबर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की तुलना में भी रिलायंस जियो की वैल्यूएशन अधिक है। अगली बड़ी खबर में चिनाब नदी के जल स्तर को लेकर भारत ने पाकिस्तान के दावे को निराधार बताया है। बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि चिनाब नदी के पानी का डिस्चार्ज काफी कम हो गया है। भारतीय कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना को बुधवार को भेजे गए पत्र में उनके पाकिस्तानी समकक्ष सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने बताया कि चिनाब पर माराला हेडवर्क्स, जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में बहती है, में निर्वहन 31,835 क्यूसेक से अप्रत्याशित रूप से घटकर 18,700 क्यूसेक रह गया है। अगली बड़ी खबर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों यानी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने और इन समूहों की सदस्यों को रेडीमेड कपड़े तथा स्वेटर आदि तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कहा है। उन्होंने राजस्व प्राप्ति की समस्त संभावनाओं पर कार्य करने पर बल दिया है। अगली बड़ी खबर में गुजरात के जूनागढ़ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0। जी हां दोस्तों, जूनागढ़ के पोरबंदर और गिर सोमनाथ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अगली बड़ी खबर में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग फिर से उठने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 1 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजने की तैयारी है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या बढ़ने पर चिंता जता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जनता की तरफ से ये मांग रखने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।